तो आप लोग का स्वागत है फोकस एसईडी पॉइंट टू क्लासेस में। आप लोग को स्वागत है। आज की इस क्लास में 10th का विद्युत चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव होगा जो भी वीवीआई बनता है, जो कि 2026 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वही आप लोग को कराया जाएगा 2026 के लिए। तो तैयार हो जाइए। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ। चलिए, तो आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। चलिए, हम पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, बताइए। वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। बताइए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम। पेन नहीं चल रहा है। कूलम। अच्छा, कूलम। चलिए, डी नंबर इसका आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना हुआ है? लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। तो इसका आंसर राइट होगा टंगस्टन। टंगस्टन विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बनाता है। हमने एक क्लास में पढ़ाया था बच्चों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो क्या होता है बताइए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ऑप्शन सी नंबर सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है, बढ़ता है या घटता है, या बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्लास में चर्चा किए थे कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, नल। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन बी, जिसे हम लोग P बराबर W/Q फॉर्मूला जानते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? वाट। चलिए, नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। तो बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। सी नंबर ए बी दोनों, डी नंबर नन। तो हम लोग बताए थे बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सा धारा? दृष्ट धारा, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट प्रत्यावर्ती धारा को इनडायरेक्ट करंट, क्योंकि दृष्ट धारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जूल, वाट, वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी वाट। हम लोग विभवांतर का एसआई मात्रक जानते हैं वाट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका एसआई मात्रक है? चलिए, बताइए। ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, समय का। बताइए। किलोवाट घंटा आप लोग को हम पढ़ाए थे विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्लास में हम लोग चर्चा की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। हम लोग क्लास में बार बार बोल रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार आया हुआ। तो चलिए, सर इसका आंसर क्या होगा? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ओम का नियम में किसका मौन अचर रहता है? हम लोग ये क्लास में बार बार चर्चा किए थे। तो ओम के नियम में पहला ऑप्शन है विभवांतर,
दूसरा धारा, तीसरा ताप, तीसरा नन, इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम बार बार क्लास में चर्चा करें। तो ओम का नियम में हमेशा ताप अचर रहता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते V बराबर IR, जिसमें अगर वोल्ट बढ़ाओगे तो दोनों बढ़ेगा, प्रति धारा भी बढ़ाएंगे तो ओम का नियम मतलब वोल्ट भी बढ़ेगा, यानी कि ताप अचर रहता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट, ओम के नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए है V बराबर IR, बी नंबर ऑप्शन R बराबर IV, सी बराबर ऑप्शन है V बराबर R/I, डी नंबर I² बटे R²। इसका हम लोग बार बार ओम का नियम में पढ़े थे, V अनुपात I पढ़े थे। तो हम लोग V बराबर अनुपात को हटा के कांस्टेंट R लिए थे, जो कि अचर रहेगा, हमेशा मान फिक्स रहेगा। चलिए तो हम लोग R लाए थे, तो ऑप्शन का मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बात करेंगे। तो कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो हम लोग बात करेंगे, पहला नंबर ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो निम्न विद्युत का कौन सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट, ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो पहला ऑप्शन है ओमीटर, ओम, वाट, एम्पियर। तो हम लोग विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या पढ़े थे? क्या हुआ था? ओम। इसका क्या राइट आंसर होगा? ओम। प्रतिरोध का काम क्या है? धारा का विरोध करना। प्रतिरोध का काम क्या है? जो धारा बह रही है उसमें विरोध करना, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या था? ओम। प्रतिरोध किससे सूचित करते हैं? आर से। इसका ऐसा मतलब ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इनकी पूछ रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। I² V² तो हम लोग बार बार क्लास में चर्चा करें, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति हमेशा R² को कभी नहीं दर्शाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को सूचित करता है? क्वेश्चन पूछ रही है कि विद्युत शक्ति परिपथ में विद्युत शक्ति को किससे निरूपित करता है? P से, ऑप्शन ए I से, W से, R से। तो हम लोग पढ़े थे विद्युत शक्ति बराबर P बराबर W/Q पढ़े थे, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या पढ़े थे? W/Q किया गया वर्क बटे कूलाम। तो इसे कितने सूचित किया जाता है? P से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। पूछ रहे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, इसका क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ऑप्शन सी ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। कौन कण होता है? क्या होता है कण? बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो हम लोग बार बार पढ़े थे कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है, ये नाभिक हुआ, अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का तो कोई काम ही नहीं, इस पर धनावेश होता है।
चारों ओर हमेशा क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, तो हमेशा चारों क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन। तो कहता है गतिशील कौन है, इलेक्ट्रॉन ही ना। प्रोटॉन तो हमेशा बीच में नाभिक के अंदर रहता है, न्यूट्रॉन का तो कोई कार्य ही नहीं रहता है, तो हमेशा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति सेकेंड, जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर, टी नंबर इनमें से नहीं। हम लोग पढ़े थे क्लास में 1 वोल्ट बराबर क्या पढ़े थे, बराबर पढ़े थे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। सी पढ़े थे कि नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोग चाहते हो क्लास भी लेके आए फिजिक्स का, तो ज़रूर कमेंट में राय दीजिएगा अपना। तो आप लोग शेयर, और जितने भी 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, उसे शेयर ज़रूर इस वीडियो को कीजिएगा, ताकि सबको लाभ मिल सके इस वीडियो का। थैंक यू एवरीवन। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फटाफट। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया था कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। हम लोग बार बार चर्चा करें, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर। क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर। और विद्युत धारा मापने वाला मीटर को एमीटर। कौन सा कहता है, एमीटर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए खाली स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा।